नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जैसे कि परिभाषा, गणितीय रूप, महत्वपूर्ण बिंदु तथा उदाहरण प्रश्न। हिस्ट्री विद ठाकुर में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए देखते हैं परिभाषा। समान तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात करंट उस पर लगाए गए विभवांतर अर्थात वोल्टेज के समानुपाती होती है। अगर इसको हम लोग दोस्तों साधारण भाषा में देखें तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हम लोगों का करंट अर्थात धारा भी बढ़ेगी, बशर्ते तापमान अर्थात टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं गणितीय रूप इसका। V इज इक्वल टू आई आर, ये है दोस्तों इसका गणितीय रूप, जहाँ पे V अर्थात विभवांतर वोल्टेज जिसका मात्रक वोल्ट होता है, I अर्थात धारा करंट जिसका मात्रक एम्पियर होता है, R प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस जिसका मात्रक ओम होता है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ दोस्तों इसकी इस प्रकार है। पहला, ओम का नियम तभी लागू होता है जब तापमान स्थिर अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर हो, अर्थात टेम्परेचर समान होना चाहिए दोनों में। दूसरा, जो पदार्थ ओम का नियम मानते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, अर्थात जैसे उदाहरण है इसके दोस्तों तांबा, लोहा आदि, ये सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। तीसरा, जो पदार्थ इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें गैर ओमीय चालक कहते हैं, जैसा नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे डायोड, बल्ब और फिलामेंट आदि, ये सभी नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसी के उदाहरण के अनुसार आप लोग सभी इसके प्रश्न हल कर सकते हैं। यदि V अर्थात विभवांतर इज इक्वल टू 6 और I अर्थात धारा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें सूत्र जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। अब यदि दोस्तों हम V के स्थान पे हम लोग रख दें 6 को और I के स्थान पे 2 रख दें तो R इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम, जैसा कि उत्तर दिया हुआ है दोस्तों। ऐसे इसके और सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। जो भी प्रश्न नहीं आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों का टारगेट है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर, आपके बोर्ड परीक्षा पूरे होते होते, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।